मोदी के पास बचे हैं कुल 24 घंटे और 24 घंटे बाद इस देश का युवा होगा सड़कों पर। दोस्तों, जिस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी जो अब तक सोशल मीडिया पर ही सीमित थी, अब वो कैसे बिल्कुल देख लीजिए कि जमीन पर आती हुई नजर आ रही है। और इस कॉकरोच जनता पार्टी ने जिस तरीके से आह्वान कर दिया है 6 जून 2026, यानी कि अब से 24 घंटों बाद कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक बहुत ही बड़ी आफत आने वाली है, जब इस देश का युवा दिल्ली कूच करेगा, जब इस देश का युवा और जेंजी दिल्ली की सड़कों पर वो हुजूम में नजर आएगा। दोस्तों, तमाम दिनों से मैं आपको खबर दिखा रही थी कि देखिए, देश का युवा है, देश का जेंजी है, और जब जब ये सड़कों पर उतरता है तो तब तब सरकार को घुटने टेकने पड़ते हैं। अल्टीमेटम था, अब उस अल्टीमेटम के कुछ चंद घंटे बचे हैं और उन चंद घंटों में यह देखना होगा कि क्या नरेंद्र मोदी कल का दिन, तो क्या मोदी जी अपने शिक्षा मंत्री, अपने प्यारे शिक्षा मंत्री जिनके बचाव के लिए उन्होंने वायुसेना तक उतार दी, क्या अब उनका इस्तीफा लेंगे या फिर अपने लिए, अपनी सरकार के लिए एक बहुत बड़ी आफत मोल ले लेंगे। दोस्तों, आपको बता दें, नीट पेपर लीक हुआ, किस तरीके से एसएससी, जीडी, सीबीएसई का मामला, सीयूईटी, लेखपाल परीक्षा, ऐसी तमाम परीक्षा को लेकर छात्रों के भीतर अब सिर्फ और सिर्फ अगर देखने के लिए मिल रहा है तो वो आक्रोश है, वो है कि अपने हक के लिए अब लड़कर रहेंगे। और इसीलिए दोस्तों देखिए कि कैसे कॉकरोच जनता पार्टी ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोस्तों कॉकरोच जनता पार्टी ने साफ तमाम चीज कही है कि भाई 6 जून को जंतर मंतर पर ज्यादा से ज्यादा लोग आए। और दोस्तों, तमाम वीडियोस देखने के लिए मिल रही है कि युवा कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं 6 जून के लिए, लोग कितने ज्यादा उत्सुक है 6 जून के लिए, क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि भाई 6 जून को सरकार उनकी बात मान जाएगी, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो जाएगा। पर देखिए कि ये सरकार कैसे अपने बचाव के लिए और कुर्सी के मुंह में कैसे वायुसेना को उतारने के लिए तैयार है, किस तरीके से। और दोस्तों, ये सारी चीज आप देख लीजिए, जमीन पर लगातार प्रदर्शन हो रहा है, एक के बाद एक तस्वीर, एक के बाद एक वीडियो इस तरीके की निकल कर आ रही है जिसमें सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की सरकार का विरोध होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि मोदी सरकार का जिस तरीके से विरोध तेज हो रहा है ना, और वहीं दूसरी तरफ युवाओं ने सड़कों पर उतरने का जो कॉल दे दिया है, वो एक बहुत बड़ी आफत है। आप ये लिखकर ले लीजिए कि अगर युवा सड़कों पर, अगर जंतर मंतर तक पहुंच गया परसों, अगर युवा वहां तक पहुंचा और जेंजी वहां तक पहुंचा, तो शायद माहौल खराब हो सकता है, शायद हालात बिगड़ सकते हैं। और क्या यह सरकार उसके बाद भी अपनी जिद, अपनी अड़ पर अड़ी रहेगी, ये बहुत बड़ा सवाल जो है वो दोस्तों खड़ा हो जाएगा। दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी अब तक सोशल मीडिया पर देखिए आपने 22 मिलियन फॉलोवर्स, ऐसा लग रहा था कि भाई चलिए ये कौन सी पार्टी बनेगी, काहे की राजनीतिक पार्टी बनेगी। पर देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी कल जमीन पर नजर आ रही है। अब एक बहुत बड़ा आह्वान कर दिया, एक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी चीजें उन्होंने क्लियर करी। उनसे सवाल पूछा गया कि भाई फंडिंग कहां से लाएंगे। सीधी सी बात है, कोई प्रदर्शन होगा, कहीं ना कहीं से थोड़ी बहुत फंडिंग चाहिए होती है, कुछ पैसा चाहिए होता है, जिसमें उन्होंने ये कह दिया कि भाई ये 200-300 रुपए का पोस्टर है और इसमें क्या फंडिंग की जरूरत है, अगर हम भी 1-1 रुपया भी मिला देंगे तब भी जाकर ये पोस्टर तैयार हो जाते हैं। ये कहते हुए कॉकरोच जनता पार्टी नजर आई। कैसे 3 प्रवक्ताओं को चुना गया और उसके बाद बड़ा अनाउंसमेंट किया गया कि कॉकरोच जनता पार्टी के जो फाउंडर हैं, यानी कि अभिजीत दीपके, 6 जून को सबसे पहले 8 बजे वो आएंगे दिल्ली एयरपोर्ट। अमेरिका से अब दीपके आ रहे हैं प्रदर्शन करने के लिए, एयरपोर्ट पर आएंगे, जहां पर उन्होंने ये भी अनाउंस कर दिया कि भाई जंतर मंतर तो बाद में, पहले एयरपोर्ट पे ही हुजूम देखने के लिए मिल जाएगा। एयरपोर्ट पे ही युवा जो है वो एकत्रित हो जाएंगे। और किस तरीके से दोस्तों, जो भी तस्वीर होंगी ना, मैं वो सारी तस्वीर आप तक पहुंचाऊंगी, सारी खबर आप तक पहुंचाऊंगी कि एयरपोर्ट का क्या सीन है, क्योंकि पूरी कोशिश मेरी ये है कि एयरपोर्ट तक पहुंच के वो सारे विजुअल्स और जो ग्राउंड रिपोर्टिंग होगी वो आप तक मैं पहुंचाऊं। उसके बाद जंतर मंतर की जो ग्राउंड रिपोर्टिंग होगी वो भी मैं आप तक पहुंचाऊंगी, और इसके लिए आप बस चैनल से जुड़े रहिएगा। अब ये देखते हैं कि एयरपोर्ट जाएंगे अभिजीत दीपके, उसके बाद जाएंगे थाने, पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने जाएंगे, वहां पर परमिशन लेंगे कि भाई हमें प्रदर्शन करना है। पर दोस्तों, क्या इससे एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि क्या अभिजीत दीपके थाने तक जा पाएंगे, क्या परमिशन लेने तक जा पाएंगे, या फिर पहले ही अरेस्टिंग हो जाएगी, पहले ही उन्हें डिटेन कर लिया जाएगा। ये क्योंकि बहुत सारे सवाल भी उठ रहे हैं और ऐसी आशंकाएं भी पैदा हो रही है कि भाई पहले ही उन्हें किस तरीके से डिटेन कर लिया जाएगा, पहले ही
उन्हें अरेस्टिंग कर ली जाएगी और परमिशन नहीं दी जाएगी। अगर परमिशन नहीं दी गई तो जो जेंजी, जो युवा दिल्ली कूच की तैयारी में लगा है, वो आखिरकार क्या करने वाला है? दोस्तों, माहौल क्या रहने वाला है? ऐसा क्या करने वाली है कॉकरोच जनता पार्टी और इस देश का युवा? ये बहुत ही बड़ा सवाल लग रहा है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात हो जाती है कि ये देखिए कि देश में हालात कैसे पैदा हो गए हैं। चारों तरफ दाएं बाएं किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की सरकार का विरोध होता हुआ नजर आ रहा है। और यही विरोध क्या नरेंद्र मोदी की कुर्सी पर एक बहुत ही बड़ी आफत बन जाएगा? किस तरीके से युवा अड़िग है। इधर कॉकरोच जनता पार्टी देख लीजिए जमीन पर उतरी है, उधर एनएसयूआई, दोस्तों कांग्रेस, विपक्ष लगातार आपको जमीन पर दिख जाएगा, कॉन्टिन्यू जमीन पर उतरा हुआ है, लगातार लाठियां खा रहा है, किस तरीके से उस पर पानी की बौछारें डाली जा रही हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, इस्तीफे की मांग है। पर आखिरकार ऐसा क्या है शिक्षा मंत्री में कि प्रधानमंत्री को, पूरी सरकार एक मंत्री को बचाने के लिए कैसे उन्होंने इतनी बड़ी कॉल के लिए वो कर दिया कि भाई युवा बेशक सड़कों पर आ जाओ, आइए आप खाइए लाठियां, आप किसी तरीके से आप प्रोटेस्ट कीजिए, पर हम शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं लेने वाले। क्या ये अड़ में आ चुकी है सरकार? और क्या इसी का इलाज करने के लिए अब युवा सड़कों पर आ रहे हैं? दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और बहुत सारी मीडिया वहां पर उनके प्रेस ब्रीफिंग के लिए पहुंची। जब वो मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसकी तमाम मीडिया पहुंची और हर जगह सिर्फ यही चलता हुआ नजर आ रहा है। और अगर इंतजार है तो सिर्फ वो एक दिन का, यानी कि कुछ घंटों का इंतजार है। और कुछ घंटों बाद किस तरीके से नरेंद्र मोदी पर क्या बहुत ही बड़ी आफत आन पड़ेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। कि इस्तीफा दिलवाने के लिए साफ युवा कह चुका है कि इस्तीफा होकर रहेगा। दोस्तों, एक के बाद एक तस्वीरें आ रही हैं, एनएसयूआई कैसे डंडे लाठियां खाती हुई नजर आ रही है। 6 जून को जंतर मंतर पर भारी विरोध होने वाला है। सोनम वांगचुक जो है वो खुद इस प्रदर्शन में आने वाले। सोचकर देखिए, सोनम वांगचुक ने भी एक तारीख दे दी कि अगर 5 तारीख तक, आज 4 तारीख है, 5 तारीख यानी कि कल, अगर कल तक इस्तीफा नहीं होता तो शायद सिर्फ सोनम वांगचुक नहीं और तमाम लोग जंतर मंतर पहुंचेंगे। ये भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि सिर्फ सोनम वांगचुक नहीं और तमाम लोग जंतर मंतर पहुंचेंगे। और अगर मैं क्यों कह रही हूँ 24 घंटे, क्योंकि 5 तारीख कल है। अगर कल तक इस्तीफा नहीं हुआ तो सोचिए इस देश का युवा कहां तक, किस हद तक जाने वाला है। और इस देश के जेनजी को, इस देश के युवाओं को जिस तरीके का सपोर्ट मिल रहा है ना, चाहे वो विपक्ष का सपोर्ट हो, चाहे वो किसी भी आम जनता का सपोर्ट हो, सबका सपोर्ट मिल रहा है। और नजर रहेगी जंतर मंतर पर, क्या ये प्रदर्शन हो पाएगा, क्या माहौल रहेगा, कितनी पुलिस उतारी जाएगी, कितनी फोर्स उतारी जाएगी, ये सारी तमाम चीजें। दोस्तों, बहुत ही बड़ा दिन रहने वाला है 6 तारीख, क्योंकि इस देश का युवा और जेनजी ने पहली बार ऐसा सोचा कि वो सड़कों पर आके अपना हक मांगेंगे नहीं, बल्कि अपने हक को छीनने का काम करने वाले हैं। ये इस देश का युवा एकदम अड़िग होकर बोल चुका है। बाकी सारी तमाम खबरें मैं आप तक पहुंचाऊंगी। मैं आपको दिन प्रतिदिन दिखाती हूं कि कैसे कहां कहां लाठियां चली, देश भर के अलग अलग कोनों में सिर्फ और सिर्फ जो नारेबाजी हो रही है वो किस तरीके से हो रही है मोदी जी के विरोध में। और यही उन पर अब भारी तो नहीं पड़ने वाली है। इसी के साथ तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिएगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।